सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है। ये नखत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। नमस्कार, आप आइडियल एक्सप्रेस देख रहे हैं और सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये शब्द गांधी मैदान से दिनकर जी के थे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के लिए। महान समाजवादी नेता, महान स्वतंत्रता सेनानी और संपूर्ण क्रांति के उद्घोषक लोकनायक जयप्रकाश नारायण, भारतीय इतिहास का वो चेहरा जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता, या यूं कहिए कोई विकल्प ही नहीं। ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने से लेकर आयरन लेडी इंदिरा गांधी को हराने तक, ये सब उनका ही उज्जवल और आधुनिक भारत की नींव में एक सफल और योगदान रहा है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आपातकाल के खिलाफ आंदोलन तक देश की राजनीति को गहरे रूप से प्रभावित किया है। राजनीति की बात करें तो वो एकमात्र ऐसे नेता हैं जो 3 अकेले आंदोलन के सूत्रधार रहे हैं, वो भी सक्रिय रूप से। 70 के दशक की बात करें तो भ्रष्टाचार, अधिनायकवाद के खिलाफ जेपी ने मुखर होकर आवाज उठाने के साथ सक्रिय राजनीति भी की। वहीं अगर हम 50-60 के दशक में भूदान आंदोलन से जुड़कर देशवासियों को जागरूक भी उन्होंने किया है। गिरते स्वास्थ्य के बावजूद 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान जेपी ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए विपक्षी दलों को एकजुट किया। उनके नेतृत्व में जनता पार्टी का गठन भी किया गया, जिसने 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस को जड़ से उखाड़ कर फेंका और पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार इतिहास में आई। जेपी सिर्फ नाम ही नहीं है, बल्कि एक इनकलाब है जिसने पटना में बैठकर भारत को भारत बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जेपी के सक्रिय राजनीति में भागीदारी की बात करें तो जयप्रकाश नारायण ने 1920 के दशक में महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। वे असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन से ही जुड़े रहे। वे समाजवादी और विचारधारा को लेकर, या यूं कहिए समाजवादी विचारधारा की बात करें तो जेपी ने समाजवादी विचारधारा को अपनाया। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की, जो कांग्रेस के भीतर समाजवादी आदर्शों को बढ़ावा देती है। लेकिन ये इतना ही आसान नहीं था जितना हम और आप समझ पा रहे हैं। जब भी कोई आंदोलन होता है तो राह बड़ी मुश्किल होती है। भारतीय राजनीति को उठाकर देखें तो कई मुश्किल राहें सामने आई। कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाकर आज हम और आप इस खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, आज़ादी का मतलब समझ पा रहे हैं। जेपी के साथ भी कुछ ऐसा ही था। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई बार जेल यात्राएं की, विशेष रूप से 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेपी ने भूमिगत रहकर आंदोलन को संगठित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद से ही जेपी ने कांग्रेस छोड़कर समाजवादी आंदोलन को मजबूत किया। उन्होंने प्रज्ञा समाजवादी पार्टी और बाद में समाजवादी पार्टी के गठन में योगदान भी दिया। 1950 के दशक में जेपी ने विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और सामाजिक आर्थिक समानता के लिए सर्वोदय आंदोलन को बढ़ावा दिया। क्या कुछ नहीं किया जेपी ने? उन्होंने राजनीति से दूरी बनाकर सामाजिक कार्यों पर ध्यान दिया। 1974 की बात करें तो जेपी ने बिहार में भ्रष्टाचार, महंगाई और शासन में विफलताओं के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। यह आंदोलन युवाओं और छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय हुआ। यही नहीं, जेपी का यह आंदोलन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की। जेपी ने सत्ता में विकेंद्रीकरण, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता पर जोर दिया। उनकी लोकतंत्र की रक्षा की विचारधारा आज भी प्रासंगिक है। जेपी ने युवाओं को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया है, खासतौर पर युवाओं को राजनीति में सक्रिय होने के लिए प्रेरित भी किया है और उनके आंदोलन ने कई नेताओं को जन्म दिया है। जी हाँ, मौजूदा दौर में जो नेता दिख रहे हैं यूपी बिहार में, वो उन्हीं के आंदोलन से निकले हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, सुशील मोदी और ना जाने कितने बड़े चेहरे। वे गांधीवाद सिद्धांतों के प्रति समर्पित रहे हैं, अहिंसा, स्वराज, सामाजिक समानता के लिए काम किया है।
जयप्रकाश नारायण एक भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा और ऊंचा नाम रहा है। भारतीय राजनीति में योगदान केवल स्वतंत्रता संग्राम तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, भ्रष्टाचार मुक्त शासन की नींव तक रखी। आज 15 अगस्त के मौके पर आइडियल एक्सप्रेस ऐसे महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को नमन करता है। नमस्कार।